कभी कभी इंसान पैसों की कमी पर नहीं रोता, बल्कि इस डर पर रोता है कि कहीं कल उसकी अपने उसकी वजह से किसी तकलीफ में ना आ जाएं। आज हर दूसरा इंसान अंदर ही अंदर एक खामोश जंग लड़ रहा है। कोई बिल से हार चुका है, कोई जॉब की टेंशन में टूट रहा है, कोई बिजनेस बचाने की कोशिश कर रहा है और कोई सिर्फ इसलिए रात भर जागता है कि उसकी जेब खाली है। लेकिन एक बात बताऊं, इंसान का सबसे बड़ा दुख पैसों की कमी नहीं होता, यकीन की कमी होता है। क्योंकि जब बंदा अल्लाह पर यकीन खो देता है तो फिर छोटी सी परेशानी पहाड़ लगने लगती है, और जब अल्लाह पर यकीन मजबूत हो तो खाली जेब भी इंसान को अंदर से अमीर रखती है। एक वक्त था जब एक आदमी के पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ियाँ, पैसे, रुतबा। लोग उसकी ज़िंदगी देखकर कहते थे, इस इंसान को और क्या चाहिए। फिर एक दिन उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा लिवर ट्रांसप्लांट करवाना होगा। उस दिन करोड़ों रुपए, बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियाँ सब छोटी लगने लगी। एक एक चीज़ बिकती गई सिर्फ एक सांस बचाने के लिए। और उस आदमी ने रो कर कहा, या अल्लाह, मैं समझता था मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास असल में सिर्फ सेहत थी। बस ज़िंदगी को बदलने के लिए एक रिपोर्ट ही काफ़ी है, एक एक्सीडेंट ही काफ़ी होता है, एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी होती है इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। तो अगर आज आप सेहतमंद हैं, आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपके पास 2 वक्त की रोटी है, तो यकीन मानिए आप बहुत अमीर हैं। लेकिन शायद आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने अल्लाह से ज़्यादा दुनिया पर भरोसा कर लिया। याद रखिए, रिस्क सिर्फ सैलरी नहीं होता, कभी रिस्क सुकून होता है, कभी एक वफादार दोस्त, कभी माँ की दुआ, कभी वो दिल जो टूटने के बाद भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। और सुनो, अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो भी आपके पास अल्लाह है, और जिसके पास अल्लाह हो उसे कभी तन्हा नहीं कहा जा सकता। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो अल्लाह उसे बहुत खूबसूरत तरीके से लिख रहा हो। और आज मैं आपको रिस्क और सुकून का एक छोटा सा राज देना चाहता हूँ। अगर दिल परेशान रहता है, हर वक्त फ्यूचर का डर सताता है, तो रोज़ कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह नहीं साफ़ करता, बंद किस्मतों के दरवाजे भी खोलता है। हो सकता है आपकी दुआ कबूल होने के बहुत करीब हो सकता है अल्लाह बस ये देख रहा हो कि आप हार मानकर टूटते हैं या उस पर यकीन रखकर सब्र करते हैं। या अल्लाह, जो लोग रिस्क की फिक्र में टूट चुके हैं उनके दिलों में सुकून अता फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रो रहे हैं उनके घरों में बरकत अता फरमा। जो जवान अंदर ही अंदर मायूस हो चुके हैं उन्हें उम्मीद अता फरमा। या अल्लाह, हमें पैसों से पहले तेरा यकीन दे। हमें दुनिया का नहीं, तेरा सहारा चाहिए। आमीन। और अगर आज ये अल्फाज आपके दिलों को हल्का कर गए तो आज़ाद सोच के इस सफ़र का हिस्सा बनिए। कमेंट्स में सिर्फ इतना लिख दीजिए, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। हो सकता है आपका ये एक जुमला किसी टूटे हुए इंसान को दोबारा जीने की उम्मीद दे दे। अल्लाह निगहबान।